जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, लास्ट में आता, भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने के से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दें। कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझी क्यों नहीं रह गई, जिसने कुल के कलंक अपयश से भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कोई नहीं है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट है, वो नहीं मिट सकती। यह जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत करो। देखो, श्री रामचंद्र जी की माता जी कौशल कई के पुत्र भरत जी को समझा रहे कि तुम कोई शोक मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बुरा समय आता है तो ऐसे ही होता है, तो तुम्हें इसमें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम धीरज धरो। मतलब जिनका पति गुजर गया, जिनका बिल्कुल नए नए ब्याहे बेटा और बहू वनवास को चले गए, वो अपना दुख भूल के उसके दुख को मिटाने की कोशिश कर रही है, जो इन सब का एक तरीके से कारण ही है। और जैसे एक ने सोच लिया था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके कौशल्या सब कुछ हड़पना चाहती है, उनको मंथरा ने समझाया था। ऐसे एक बार को कौशल्या जी भी सोच सकती थी कि भरत भी सब में शामिल है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी 1% नहीं सोचा और अपने सरल स्वभाव से अपना दुख भूलकर उनका दुख मिटाने लगी। इसीलिए भगवान जी कौशल्या जी की कोख से पैदा हुए। उनमें बहुत गुण है। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है और मैं जिंदा हूँ। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग कर और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ ना विषाद था ना हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष था ना द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों की अनुरागिणी वे किस तरह ना रही, किसी भी तरीके से नहीं रही। सुनती सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर
सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन शरीर को नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। ये दुख को पढ़ते हुए अपना भूल जाता हूँ। सही में कौशल्य जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने भी पातक एवं उपपातक बड़े से बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लग जाएं। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को ढो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनका हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते रहते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति में दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगे, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी बढ़कर अधिक प्रिय हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को नहीं पाएंगे। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।